कि खाना शुरू करते वक्त ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना, कि जिसको भूल भी जाए ना वो याद आके फटाफट बिस्मिल्लाह। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 7 बार पढ़ लें, जो सेहत के लिए भी है और आपके लिए ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम सब जो हैं ज़िंदगी में हमें ऐसे लगता है कि हमारे कमाने का मकसद और हर चीज़ है कि हम 2 वक्त का खाने के लिए, 3 वक्त भी खा लेते हैं लोग, 4 वक्त भी खा लेते हैं, लेकिन एक हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कि सारी मेहनत खाने के लिए तो कर रहे हो, और क्या कहते हैं कि खाने का टाइम तो सुकून से बैठ के खा लो। सब कुछ कारोबार ये हर चीज़ खाने के लिए हम करते हैं और खाना ही नहीं टाइम पे देते खाते। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में खाने की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और बीइंग अ कश्मीरी तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि कश्मीरियों की ज़िंदगी भी खाने पे शुरू होती है, ख़त्म भी खाने पे ही होती है। मेरी तो खैर आई एम नॉट अ गुड ईटर के बहुत ज़्यादा खाने वाली, सेहत से लगती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ, लेकिन फूड क्वालिटी जो है ना वो मेरे लिए बड़ा मैटर, टेस्ट एंड क्वालिटी। एक तो साफ़ सुथरा और सब्ज़ी भी बनी हो, दाल भी बनी हो, और पर उसमें जायका हो, और गोश्त का तो कोई ज़िक्र ही नहीं। लेकिन आजकल गोश्त इतना महंगा हो गया है कि आप ईद शबरातों पे खा सकते हैं, वैसे नहीं खा सकते। बहरहाल ये तो एक लाइटर मोड में मैं बात कर रही थी, लेकिन हमें एक हुक्म है अपने रब की तरफ से कि जब हम खाने का आगाज़ करें, बल्कि किसी भी काम का आगाज़ करें, लेकिन बतौर ख़ास जब हम खाने के लिए बैठें, एक तो पसंद किया गया है कि सब मिलकर बैठें, पसंद किया गया है कि हम ज़मीन पे बैठकर, जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ज़मीन पे बैठ के खाना पसंद फरमाते थे, तो उनसे बढ़कर तो कोई नहीं हस्ती है। ठीक है, आजकल लोगों के घुटने टखने ये जवाब दे चुके हैं, इस तकलीफ़ को मलूज़े ख़ातिर रख कर आप ऊपर बैठ के भी खा सकते हैं। तो अगर हम जब खाना खाने बैठे, एक तो इकट्ठे बैठ के खाना खाने से मोहब्बत, घर वालों में प्यार बढ़ता है। और एक चीज़ होती थी हमारे बड़े, मैंने नोट किया जब हम लोग खाना खाने बैठते थे ना, तो हमें हदायत थी कि खाना शुरू होने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करना है, और खाना ख़त्म करके अलहम्दो शरीफ पढ़ना है। और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, भूख लगी है, खाना सामने मज़े का देखा, फटाफट शुरू। तो उनमें से बड़ों में से एक का काम होता था कि खाना शुरू करते वक्त ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना, कि जिसको भूल भी जाए ना वो याद आके फटाफट बिस्मिल्लाह पढ़ लेता था। या इवन यहाँ भी है कि अगर आप स्टार्ट में पढ़ना भूल गए हैं तो आप दरमियान में पढ़ लें, जब याद आ जाए, और आखिरी में पढ़ लें कि भी अव्वलो आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होता यह है कि जब आपका खाना, आप खाने बैठते हैं, खाना सामने लगता है, तो शैतान भी बड़ा इंटरेस्ट लेके उस खाने में बैठ जाता है, और वो इंतज़ार करता है कि आप में से कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना भूले और वो आपके खाने में शरीक हो। और फिर उसके शरीक होने से होता क्या, देखिए ना, हम कहें चलो उसने खा लिया, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा, भाई हमारा खाना भी कम नहीं हुआ, समझ नहीं आई कैसे शरीक हुआ। शरीक होने से ये होता है, जब वो आपके साथ खाने में, ज़ाहिर ना आपके खाने की क्वांटिटी कम होगी, ना आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके शरीक होने से वो खाना आपके लिए जहरीला हो जाता है। मीन जहरीला ऐसे कि आपके लिए वो खाना बायसे रहमत या एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके लिए बीमारियां पैदा करता है जिस्म में। आपने गोश्त ही खाया, एक शख्स ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया, आपने अल्लाह ना करे अगर भूल गए तो ऐसे ही खा लिया, अब उसमें चूँकि शैतान आपका शराकतदार हो गया, तो वो गोश्त आपके पेट में जाके अब वो तरथल्ली में जाएगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें आइडिया नहीं थी। और एक और अमल जो मेरे इल्म में भी नहीं था, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो बताया कि खाने के दरमियान में अगर आप रुक कर 7 बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन 7 बार पढ़ लें, जो सेहत के लिए भी है और आपके लिए ज़बरदस्त अल्लाह का शुक्र के लिए भी है। आप खाने के दरमियान में आप 7 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर दोबारा खाना स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह वो खाना आपके जिस्म के लिए राहत का बाइस बनेगा, ताकत का बाइस बनेगा, और बीमारी से महफूज रखेगा, और शैतान उस खाने में कभी नहीं शामिल हो सकेगा।
और शैतान आपके खाने को ख़राब करने में या आपकी सेहत की ख़राबी का सबब नहीं बनेगा। ये एक छोटा सा अमल है, हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने से खाने के थ्रू जो जादू होता है, मैंने बताया था कि जो खाने में बाल निकलने, ये सब जादू के असरात होते हैं, खाने के थ्रू भी होता है। लोग मीठे बना बना के आपको भेजते हैं और उसमें जादुई असरात होते हैं, तो तावीज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप जब ये अमल कर लेंगे तो फिर कोई दुनिया की तावीज़, कोई जादू, कोई टोना इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की रब की मर्ज़ी से असर नहीं कर सकेगा। दुआओं में याद रखें।